आज हम बात कर रहे हैं जी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि इम्पोर्टेंस इसकी जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। बेसिकली टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है ये बिल्ली और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो है वो मौजूद होता है, और उसकी फीकल सैंपल्स में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है उसके oocyst जो है ना वो उसमें खारिज होते हैं। और ये oocyst तकरीबन 1 से 3 हफ्ते तक जो है उसके फीकल सैंपल्स में खारिज होते रहते हैं। उसकी तादाद कम हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन ये oocyst निकलते रहते हैं उनके फीकल सैंपल से, उन बिल्लियों की जो कि आपने घरों में रखी हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएं तो। और वो तकरीबन 1 से 5 दिन के अंदर अंदर उनको वो स्पोरुलेट हो जाते हैं, उसके अंदर जो है ना वो कोई ना कोई वो फर्दर उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। और उसको फिर इंटरमीडिएट होस्ट जिसको दरमियानी मेजबान कहते हैं, वो चूहा हो सकता है, रॉडेंट्स यानी कि, या बर्ड्स हो सकते हैं, वो खा जाते हैं। और अल्टीमेटली जब वो वाटर या प्लांट मटेरियल कंटेमिनेटेड के साथ जब वो इंजेस्ट कर लेते हैं बर्ड्स और जो रॉडेंट्स हैं, तो ये oocyst जो होती है ये टैकिजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती है फौरी तौर पर। बहुत चंद मिनट्स में जो है ना इंजेक्शन के, वो टैकिजॉइड्स जो है ना वो किसी मसल में जाके वो रुक जाते हैं, और या किसी नर्व के पास रुक जाते हैं, और वहां जाके वो टिश्यू के अंदर ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेडिजॉइड। और जो बिल्लियां होती हैं ना दोबारा उन रॉडेंट्स को, चूहों वगैरह को खाती हैं, या बर्ड्स इन्फेक्टेड है उनको खाते हैं, तो उनके साथ उसको दोबारा इन्फेक्शन हो जाती है। और इंसान इसमें इस तरह इन्वॉल्व होता है कि अगर फूड एनिमल्स जो है वो उसके अपने घास में, चारे में, या फूड में, या पानी में वो इंजेस्ट कर लेती हैं oocysts की, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की, तो वो अल्टीमेटली उनके भी टिश्यू में जाके ये ग्रोथ होता है, उसकी होती है फूड एनिमल्स में। और जब इसकी ग्रोथ होती है तो उसका ये होता है कि वो उसके टिश्यू में जाके रुक जाता है, और टिश्यू में जाके उसी तरह ब्रेडिजोइड्स जो हैं उसके बनते हैं। और अल्टीमेटली वो जो ऑफल्स फेंकते हैं उनके साथ बिल्लियां अगर खा गई उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर इंसानों ने, जाहिर है वो गोश्त खाना है उसका, अगर आप कहें कि कोई र्यूमिनेंट्स वगैरह हैं तो उनका गोश्त खाना है। इसी तरह पोर्क खाते हैं जो लोग, उनको में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ह्यूमन की जो इन्फेक्शन है ना वो होती है अंडर कुक्ड मीट ऑफ एनिमल्स खाने की वजह से। और चूंकि उनके अंदर सिस्ट होती हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की, जैसे कि बर्ड्स में और रोडेंट्स में होती है ना, इसी तरह फूड एनिमल्स में भी वो हो सकती हैं। या ये डायरेक्ट एक तरीकाकार है ह्यूमन का जो है वो इस तरह हो सकता है कि डायरेक्टली भी अगर कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के साथ वो खा लें, तो उसमें ह्यूमन बीइंग में भी उसी तरह ब्रेडिजोइड्स वगैरह डेवलप होना हो जाते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो है ना ये ऑलमोस्ट डेड एंड होस्ट है, क्योंकि बेलमूम इनको बरी किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स को, तो इसको कहते हैं ये डेड एंड होस्ट है। और एक और तरीका इसमें ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर करवाते हैं लोग, तो ह्यूमन में एक ये रूट भी उसकी ट्रांसमिशन का है। और दूसरा यह है कि ट्रांस प्लेसेंटा जो है फ्रॉम मदर टू फीटस, कि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और वो इन्फेक्ट हो गई टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से, तो उसके बच्चे में भी वो प्लेसेंटा के जरिए जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये उसकी जो अहमियत है मैंने आपको बताई है कि जूनोटिक एग्जिस्टेंस जो है वो इसकी मौजूद है, और इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कि ये स्केलेटल मसल में भी जा सकती है। मायोकार्डियम, आपके जो मसल्स दिल के करीब हैं, ब्रेन में, आईज में ये जा सकती है। और ऑकुलर ऑकुलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बड़े केसेस रिपोर्टेड हैं। इसकी डायग्नोसिस ये है कि सीरोलॉजी है, कि इसके एंटीजन अवेलेबल होते हैं, वो एंटीबॉडी टाइटर्स वगैरह देखें, उनको उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या ये है कि टिश्यू सिस्ट जो है उसकी बायोप्सी, उसको स्टेन करके स्पेसिमेंस को वो देखी जा सकती है। और कंजेनिटल इन्फेक्शंस जो हैं वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और डीएनए इन एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, वो मॉलिक्यूलर मेथड जैसे कि पीसीआर है वो इस्तेमाल करके देखे जा सकते हैं। जो अपने कैट्स हैं उनको एंटीकॉक्सिडियल ड्रग्स जो हैं अपने वेटनेरियन से सलाह मशवरा करके उसकी डायग्नोसिस
उसका रेगुलर उसका एग्जामिनेशन, फीकल एग्जामिनेशन करवाते रहें। और जैसे जैसे ही कोई आप मसाइल उसमें आपको नजर आए, एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स उसको दें।